नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश रोहतगी अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो कि आज के एक गंभीर विषय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो कि कुंडली में हम कैसे चेक करें कि जो भी दंपत्ति है, विवाहित दंपत्ति है, उसके जीवन में संतान होगी कि नहीं होगी। एक ज्योतिषीय माध्यम से हम आज चेक करेंगे बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट के बारे में। एक सूत्र लगा के हम देखेंगे कुंडली के ऊपर कि ये कितना फलदायक होता है, कितना फलदायक नहीं होता है। एक दंपति मेरे पास है, सबका कल्याण हो, इस मंशा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है, जिससे उससे हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी अब कुंडली मिलान करते समय ये चीज़ों का बात का विशेष ध्यान रखते हुए कि उनके आगे की दशाएं कैसी होंगी, उनके संतान होगी कि नहीं होगी। एक इस माध्यम से ये मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, पर आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा ज्ञान अर्जित करें। और मेनली है कि आपका इस वीडियो से जो भी ज्ञान आपको मिलेगा वो आप ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक है। एक ज्योतिषीय माध्यम से बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट के बारे में बताया गया है। बीज स्फुट होता है, क्षेत्र स्फुट स्त्री के लिए होता है। तो आप ये देखेंगे बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की व्याख्या इस वीडियो में कैसे की गई है और किस टाइप से समझाया गया है। थंबनेल में भी यही बताया गया है कि बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट के वर्णन के हिसाब से और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये हम कैसे जाने के विवाहित दंपत्ति की संतान होगी कि नहीं होगी। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश रोहतगी अपने चैनल माय एकड़ जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का एक गंभीर विषय जो लेके आया हूं वो आपके सामने बोर्ड जो देख रहे हैं और थंबनेल पे भी देखेंगे आप कि विवाहित स्त्री पुरुष को संतान का किस टाइप से बनता है, कुंडली में किस टाइप से बनता है, उस टाइप को हम चेक करेंगे। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से भी हम देखेंगे कि आगे आने वाला जो योग स्त्री पुरुष की कुंडली में संतान योग किस टाइप से बन। बहुत से लोग बहुत परेशान रहते हैं शादी के बाद में कि उनके बच्चा नहीं हो रहा है, और इतने सारे योग बनने के बाद में भी बच्चे नहीं हो पाते हैं। उसी चीज को हम शादी से पहले भी हम चेक कर सकते हैं, जब कुंडली मिलान बच्चों की करते हैं उस समय भी कर सकते। इसी विषय के ऊपर आगे चर्चा मेरी जारी रहेगी। जितने भी पीछे आपने वीडियो देखे हैं मेरे, उस समय से बिल्कुल अलग ही सब्जेक्ट पर ये वीडियो आया हुआ है। मैं सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूँगा क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो लंबा हो सकता है। तो कृपया ध्यानपूर्वक समझिए और जानने की कोशिश करिए कि हमारे आगे आने वाले बच्चों के लिए, और हम जो कुंडली मिलान पंडित से करवाते रहते हैं, ज्योतिषियों को दिखाते रहते हैं कुंडली मिलान, वो कहीं पे ये नहीं बताते कि आगे आने वाली संतान का योग है कि नहीं है आपकी कुंडली में। और फिर हम शादी हो जाने के बाद में कई सालों तक बच्चे नहीं होते, फिर वो लोग IVF में भी चक्कर काटते रहते हैं, जोशियों के पास भी जाते रहते हैं कि हमारी संतान कब होगी। उसी सभी को देखते हुए एक ज्योतिष के माध्यम से आप कुंडली को जब बच्चे की शादी करने जाते हैं उसी टाइम पर भी चेक करवा सकते हो कि आपकी कुंडली में बच्चों की में आगे संतान योग बनता है कि नहीं बनता है। और नहीं उसको आज इस माध्यम से देखिएगा। हो सकता है ये लंबा वीडियो लंबा हो, पर आपके आने वाले समय को में जो भी आपका खर्चा होगा उसको बचा देगा। अभी आपने टाइम लगा के ये वीडियो समझ लिया और आपने अपनी कुंडली के ऊपर और अपने बच्चों की कुंडली के ऊपर इसको लगा के देख लिया, तो होने वाले समय में आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। और इसी माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, इस सब्जेक्ट के ऊपर एक गंभीर सब्जेक्ट है, इसको आप समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझाइएगा। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और एक बिल्कुल सरल विधि है। आप लोग बड़ी आसानी से इसको
अपनी कुंडलियों पर और अपने बच्चे की कुंडलियों पर लगा के देख सकते हैं, और ये घर बैठे भी आप कर सकते हैं, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा कि किस विधि से आपको इसको देखना है। चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। जैसा कि टॉपिक है कि विवाहित स्त्री पुरुष के संतान के योग है कि नहीं है। अब हम किस प्रकार से देखेंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ज्योतिष में जो भी राशियां होती है, सब राशियों के हिसाब से ही बच्चा जन्म लेता है, और जातक जातिका जो भी है स्त्री पुरुष उसकी सबकी एक एक राशि में विवाहित होता है। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है सम राशि और विषम राशि। जो सम राशि 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो नंबर सम आते हैं, जो इवन नंबर है वो इवन हो गए, और जो ऑड नंबर है वो 1, 3, 7, 5, 7, और इन नंबरों में जो राशियां आती हैं उनको सम और विषम राशियां। एक स्त्री के लिए कौन कौन से ग्रह जो संतान उत्पत्ति के लिए कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं वो बताऊंगा मैं आज, और एक पुरुष के लिए कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं उसकी चर्चा इसमें होगी। उसी से ही ये संतान का योग बनेगा। शादी के बाद में सब लोगों की आशा रहती है कि उनके बच्चे होंगे। 1 साल के बाद में ही पता लगने लगता है कि लोग कहते हैं कि आपका 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आपका संतान ही नहीं हुई अभी तक। तो वो सारे योग कैसे हम चेक करें, अपने एक सरल माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जो स्त्री के कारक ग्रह होते हैं वो चंद्रमा होता है, वो माँ का कारक हो गया, मंगल ऊर्जा का कारक है, और गुरु संतान का कारक होता है। स्त्री की कुंडली में ये वाले कारक संतान से रिलेटेड ये वाले कारक ग्रह कारक होते हैं। और पुरुष की कुंडली में सूर्य होता है पिता का कारक, शुक्र होता है बीज का कारक, जो कि आपका बीज में शुक्राणु जिसे कहते हैं, उसमें शुक्राणु की बच्चे होने में शुक्राणु की बहुत महत्व रहती है। और गुरु जो कि दोनों के ही उसमें है, ये भी दोनों संतान के ही कारक है। तो इन दोनों स्त्री पुरुष की कुंडली में चंद्र मंगल गुरु, सूर्य शुक्र गुरु, ये दोनों की स्त्री में मतलब स्त्री पुरुष की कुंडली में हम चेक करेंगे कि इन ग्रहों की क्या क्या डिग्री है, और डिग्री के बेस पर ही किस राशि में है वो उस टाइप से हम चेक करके हम यहाँ पर बताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस जो भी विधि लिखी है उस विधि को हम चेक किस तरह से करें। यहाँ से जैसे मैंने बता दिया, एक मैंने यहाँ पर कुंडली एग्जाम्पल के रूप में कुंडली ले रखी है। स्त्री की कुंडली अलग है, पुरुष की कुंडली अलग ले रखी है। इसमें कुछ गिनतियाँ लिखी हुई हैं। जो स्त्री की कुंडली है वो इसमें है। यहाँ पर ये लगन कुंडली है आपकी, ये भी लगन कुंडली है। इसमें जो गिनती है लगन, यहाँ पर सूर्य राशि का जो लगन है सिंह राशि का लगन है। सिंह के राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो ये सूर्य की कुंडली हो गई। और यहाँ पे ये 9 नंबर है, ये 9 नंबर की राशि आपकी होती है धनु राशि, है धनु राशि के होते हैं गुरु। तो ये दोनों अलग अलग है। इसमें जो भी नियम जो बनता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उस टाइप से आप कैसे उसको चेक करेंगे। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगा, इससे हम समझाएंगे। एक स्त्री और पुरुष की मैंने कुंडली ली है, जो कि मेरे पास में आए थे, उन्होंने संपर्क किया मुझसे कि आचार्य जी आप हमें बताइए कि हमारी कुंडली में स्त्री और पुरुष में बच्चों का योग है कि नहीं हमारी कुंडली में। उसी के आधार पर मैंने एक कैलकुलेशन बैठा के मैंने उनको बताया है। उन लोगों को इस चीज़ का फायदा हुआ है। तो मैं भी चाहता हूं कि पूरे संसार में जो भी लोग इस चीज़ के लिए भटक रहे हैं, या जो आगे वाले टाइम पर बच्चों की शादी होगी उसके बाद में किसी को संतान ना होने की वजह से परेशानी ना हो, तो वो योग और जो ग्रह हैं उनको एक चेक कर लें। एक सरल विधि के हिसाब से मैं आपको एक ये चार्ट में समझाना चाहूँगा। उसके लिए मैं आप बड़े ध्यानपूर्वक इस चार्ट को देखिएगा। और एक कैलकुलेशन है जिस कैलकुलेशन को आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, और अपनी कुंडली में किसी भी सॉफ्टवेयर से आप अपने मोबाइल से बैठ के चेक कर सकते हैं। घर बैठ के अपने बच्चों की कुंडली चेक कर सकते हैं। कोई जैसे कि किसी के, चलिए पहले देखते हैं हम इसका नियम क्या है, और उसके बाद में एक जो कैलकुलेशन है कुंडली के माध्यम से, उसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा।
इसमें क्या है कि आप देखेंगे जो इनके नियम है, ग्रहों के स्पष्ट मान को जोड़ें। जो भी इसमें जैसे ये लिखा हुआ है 10-32, चंद्रमा का अलग मान होगा। इसी टाइम से जो भी स्त्री और पुरुष की के कारक ग्रह हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है किस किस डिग्री पे ये बैठे हुए हैं। तो इनका स्पष्ट मान को, जो ग्रहों के स्पष्ट मान हैं जो कि हमारी कुंडली में दिखाई देते हैं, एक मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कुंडली के माध्यम से हम इसको कैसे चेक करें। तो वो भी मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के तरीके से बताऊंगा, वो आप देखिएगा। यहाँ पे पहले हम लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा स्त्री की कारक ग्रह को चंद्रमा को लेते हैं। चंद्रमा देखो हमारा यहाँ पर बैठा है इस गिनती पर। इसकी डिग्री मैंने मेंशन कर रखी है 0.3.26, मतलब 3 मिनट 26 सेकेंड ये डिग्री है इसकी स्त्री की कुंडली में। मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है? मंगल इनका बैठा हुआ है यहाँ पर। तो मंगल की डिग्री है 14 मिनट 28 सेकेंड। और गुरु देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, गुरु को मैं मेंशन कर दिया 16 डिग्री 40 मिनट पे, ये कुंडली में मेंशन करा है। जब भी आप देखेंगे मैं आपको उसको दिखाऊंगा अलग अलग से। और इनका नवांश के अंदर कन्या राशि में 6 नंबर पे इनका नवांश जो चार्ट बनता है वो 6 नंबर पर इनका बनता है। यहाँ पर अभी लगन का जो की कुंडली में बन रहा है वो 5 नंबर पे आ रहा है। 5 नंबर की राशि विषम राशि है। और जो इनका नवांश की में जो लगन आ रहा है वो कन्या राशि पर, जो कि सम राशि पर है। ये मैंने आपको समझाया। इसमें क्या है कि आप ये देखेंगे मैंने ये वाली डिग्रियाँ स्त्री की डिग्री हमने उठाकर यहाँ पर लिख ली 3 डिग्री 26 सेकेंड। मंगल की लिखी 14 मिनट 28 सेकेंड और गुरु की लिखी है 16 मिनट 40 सेकेंड। इन दिनों को लिख लिया। अब इनका मान हम कैसे निकालेंगे उसके जरिए से मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि चंद्रमा लिखा है 9 नंबर पे। ये 30 डिग्री का एक खाना 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब है जो भी मान लिखा है 3 मिनट 26 सेकेंड, 3 मिनट 26 सेकेंड यहाँ पर आ गई। एक गिनती को पूरी होने के लिए 30 मिनट यहाँ पे आ गए। 30 की गिनती जब पूरी हो जाती है तो उसके आगे जितना मान होता है उसको आगे वाली गिनती में हम यहाँ पे लिख दिया जाता है। सपोज जैसे ये है शनि की डिग्री हमें लिखनी है, शनि 10 डिग्री पे लिखा है, तो शनि इस वाली राशि को कंप्लीट करके इस वाली राशि के अंदर 10.22 का बैठा हुआ है। इस टाइप से आप देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पर आपका 3 मिनट 26 सेकंड का यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। पर वो कहाँ से पार करके आया है? इस गिनती को पार करके इस गिनती पर आया है, 8 गिनती को। तो जो हम लेंगे वो 8 सेकंड 3 मिनट 26 सेकंड ये लेंगे। और ऐसी मंगल की डिग्री को लेंगे हम, ये 12वीं गिनती में है। मंगल 14 मिनट 28 सेकंड का यहाँ पर बैठा हुआ है। तो 11 गिनती को पार करके 12वीं गिनती में यहाँ पर आया है। तो 11 को पार करने के बाद 11 साइन 14 मिनट 28 सेकंड का इसी टाइप से गुरु बैठा हुआ है आपका 8वीं गिनती में। तो 7 गिनती को पार करने के बाद में 8वीं की गिनती पर आया हुआ तो 7 साइन 16 मिनट 40 सेकंड का ये आपका बन गया इस टाइप से। अब हम इन तीनों का हमने यहाँ पर मान ले लिया। 8 डिग्री 3 मिनट 36 सेकंड यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। यहाँ से पार करके के बाद इसमें आया, इसके मान को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर ले लिया। मंगल को का मान यहाँ से उठा के ले लिया 11 साइन 14 डिग्री इनको। जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे 8 6 14 की 4 और 14 की 4 हासिल लगी 1, तो ये हो गया 8 और 1 9। जब ये सेकंड है ये मिनट है तो सेकंड 60 में आता है, ये 94 हो जाते हैं। जब 60 सेकंड का 1 मिनट बन जाता है तो 60 को उठा के हम इधर कन्वर्ट कर देंगे और जो बैलेंस बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 34 पे। इसी टाइप से यहाँ पर जब 1 मिनट इधर आ गया मिनट में तो ये हो गए अब 4 और 6 10 और 3 14 और 1 13 और 1 14 की 4 यहाँ पे 4 आ गई। और इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 1 बैलेंस बचा, यहाँ पे साइन लेके आए इसका और ये हो गया 3 34। अब इसकी डिग्री को हम जो कहेंगे जो बोल रहा है कि स्पष्ट मान को जोड़े। स्पष्ट मान ये हो गया 8 डिग्री 11 गिनती और 7 मिले, इनको भी जोड़ेंगे 8
और 11 19 और 7 26 ये। तो इसकी टोटल जो स्पष्ट मान निकल के आया वो 26 डिग्री 34 मिनट और 34 सेकंड। पर जबकि हमारी कुंडली के अंदर ये 12 घर होते हैं, तो ये 26 का मान आता है, तो 12 घरों को हम पार करेंगे। तो एक बार हमने यहाँ पे पार कर दिया 12 को, इसमें से लेस कर दिया एक बार की कुंडली को, जो भी मान को, क्योंकि हमें मान को इस 12 गिनतियों के अंदर ही लेके आना है, क्योंकि ये 12 राशियां हैं। 12 राशियों को लेस करने के बाद में जो आया, फिर 26 में से हमने 12 को लेस करा, तो 12 में से आया ये 12 लेस करेंगे, 26 में से 12 लेस करेंगे, तो ये आ गया 14। ये 14 यहाँ पे 14 आ गया, फिर भी ये 12 उससे ज्यादा है, 12 में से ज्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम पे फिर हमने 14 34 में से इसको लेस करा, तो ये भी 12 गिनतियों को लेस करा। अब मान जो निकल के आया 2 साइन 34 मिनट 34 सेकंड, ये निकल कर आया मिनट पर। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि एक गिनती को पार करने के दूसरी गिनती में ग्रह को वहां पे बैठाया जाता है, क्योंकि उसका मान वहां पर आता है। इस मान को मान के चलेंगे 2 डिग्री पार कर गया है, 34 मिनट और 34 सेकंड का है। तो 2 डिग्री को पार करने के बाद में ये राशि में चला गया 3 बार से। इसमें लिखा है 2 राशि पार करने के बाद में मिथुन राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मान कर रखा है। इसी टाइप से कैलकुलेशन मैंने पुरुष की वाले में भी कर रखी है। अभी यहाँ पे 5 की जैसे मैंने अलग अलग बताया था, यहाँ पे मैंने सीधा मान ही लिख दिया है 5 का। सूर्य कहाँ पर बैठा है 5 डिग्री पे, जैसे देखिए सूर्य है 5 को पार करने के बाद में छठे उस घर में बैठा हुआ है 2 डिग्री 11 सेकंड का, तो ये कन्या राशि में चला गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो मान आया, अब हमारा दोनों को मान निकल के आ गया। स्त्री की कुंडली में जो भी मान निकल के आया है 2 डिग्री 34 मिनट 34 सेकंड। पुरुष की उसमें आया है 3 डिग्री 43 मिनट 19 सेकंड। इसको जब हम गिनती के हिसाब से मैंने आपको बताया 3 साइन 43 मिनट 19 सेकंड, अर्थात 3 को पार करने के बाद ये चौथे उसमें चली गई, ये चौथी वाली राशि में चली गई। कर्क राशि में 43.9 का स्पष्ट मान निकल के आया। तो ये चौथा मान, जो कर्क राशि हमारी जो चौथा मान आता है, वो कर्क राशि हमारी है आपकी सम राशि, ठीक है। और इसका मैंने नवांश भी लिखा है वृष राशि में, सम राशि में। जो नवांश का लगन जो निकल के आया है वो इनका वृष राशि में है, ये रहा इसके अंदर बैठा हुआ है वृषभ राशि में। ये तो हो गए पुरुष की कुंडली की बात। अब स्त्री की कुंडली की बात मैं करूं तो यहाँ पर ये मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में, ये विषम राशि में चली गया, ठीक है जी, विषम राशि में चली गया। और इनका नवांश है वो 6 नंबर की गिनती पर है कन्या राशि में। कन्या राशि सम राशि में आती है, ठीक है। अब इनका नियम हम देखते हैं। स्त्री के लिए क्या है नियम है, यदि ये बिंदु सम राशि, मतलब ये वाले जो बिंदु निकल कर आए हैं वो किस वाली कुंडली में किस वाले घर में जाएंगे, वो है सम राशि में जाते हैं या विषम राशि में जाते हैं, ये मानिए, ये चेक करना होता है हमको। यदि ये बिंदु स्त्री के लिए, यदि ये बिंदु सम राशि और सम नवांश में हो तो संतान के योग प्रबल हो जाते हैं कि संतान होगी, ठीक है। और यही चीज यही वाले स्त्री के लिए यही स्पष्ट बिंदु विषम राशि और विषम नवांश में होंगे तो दंपत्ति और स्त्री निसंतान होगी, मतलब दंपत्ति का योग निसंतान का बनता है स्त्री की कुंडली से हम जानेंगे। और पुरुष के लिए ये बिल्कुल विपरीत है। यदि ये बिंदु विषम राशि में और विषम नवांश में आने पर उत्तम फल देते हैं, मतलब पुरुष के लिए विषम राशि होनी चाहिए, स्त्री के लिए सम राशि होनी चाहिए, और सम राशि में आने पर निसंतान योग बनता है। इस कुंडली के माध्यम से आप देखना चाहेंगे तो जैसे मैंने बताया कि स्त्री के लिए
समराशि होनी चाहिए और समनवांश होना चाहिए। स्त्री की में जो स्पष्ट मान निकल के आ रहा है लगन कुंडली में देखेंगे तो ये तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि आपकी विषम राशि है। विषम राशि और नवांश में होने पर निसंतान होता है। एक पॉइंट यहाँ पे चला गया, ये विषम नवांश में चला गया, विषम राशि में चला गया, तो यहाँ पर एक योग बन गया कि यहाँ पर इसको संतान नहीं होगी। पर दूसरे नवांश में जाता है, जब ये नवांश में गया सम राशि में, कन्या राशि में, तो यहाँ पर देखेंगे विषम राशि और विषम नवांश में होगा तो निसंतान होगा। पर एक कंडीशन ये है कि सम राशि और विषम नवांश में है या विषम राशि और विषम सम नवांश में है तो चांसेस बनते हैं कि इस स्त्री को संतान होगी। और आप देखेंगे कि पुरुष कुंडली में देखेंगे तो ये कर्क राशि में चला गया। कर्क राशि हमारी सम राशि है और इनका लगन भी वृषभ राशि में बैठा हुआ है, सम राशि में बैठा हुआ है, ये वृषभ राशि है। तो इस पुरुष के लिए संतान का योग नहीं बनता है। इस टाइप से आप अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके आगे जो संतान है, जो बच्चों की शादी करेंगे या जिससे भी विवाह होगा, उन दोनों को जब कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें ये भी चेक कर सकते हैं आप कि बच्चों के आगे संतान होगी कि नहीं होगी। तो उसी चीज को देखते हुए आगे इन फ्यूचर में आपको इसके लिए संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको ना तो किसी जोशी के पास जाना पड़ेगा, ना किसी पंडित के पास जाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे की कुंडली में ये योग बनते हैं कि नहीं। यदि एक पॉइंट पर बनता है, जैसे सम राशि और विषम राशि का नवांश हो गया, सम राशि में हो गया कन्या के, और ऐसे ही उसका हो गया, तो संतान होने के योग बन सकते हैं क्योंकि दोनों का चेंज हो जाएगा। पर जब दोनों की कुंडली में ही वो नहीं है, जैसे पुरुष की कुंडली में इस माध्यम से मैं देखना चाहूं तो इसमें पुरुष की कुंडली में संतान योग है ही नहीं। ठीक है, यहां पर स्त्री की कुंडली में मैं देख रहा हूं तो इसमें 50% चांसेस हैं कि जो नवांश है वो आपका सम राशि में चला गया है और जो लगन है वो विषम राशि में है, तो इसके 50-50 चांसेस हैं कि इसके संतान होने के चांसेस हैं। इसी टाइप से आप किसी को भी आप अपने आप ही भी स्वयं चेक कर सकते हैं और इन फ्यूचर में अपने बच्चों की कुंडली भी चेक कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसकी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे प्रमोट कीजिएगा आगे के लिए कि मैं इससे भी बेहतर जानकारी, ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ आपके पास लाता रहूं। इसी उम्मीद से कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जो भी बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप हमसे अपनी बच्चों की कुंडली दिखाने के लिए। और आप जो भी निसंतान है वो भी आप हमसे संपर्क करके एक कुंडली के माध्यम से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।